महंगाई की शरह में 0.08% इजाफा देखने में आया, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.57% रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते के दौरान जी 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है और रुपए की बेकदरी भी एज यूजुअल जारी है। डॉलर मजीद तगड़ा हो रहा है और रही सही कसर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने पूरी कर दी है। और अब आम एक ही दुहाई दे रही है कि जाएं तो हम जाएं कहाँ। बिजली के बिल हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। महंगाई के 27 शहरों पर बिजली के बम जो है वो गिर रहे हैं और अवाम भारी भरकम बिल देने पर हुकूमत को कोस भी रही है। दूसरी जानिब से निगरान हुकूमत ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जो मलकियत है सूबों को देने का फैसला किया और बिजली तकसीमकार कंपनियों को सूबों की मलकियत में देने की जो समरी है वो वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी भी दे दी। बिल्कुल, और दस्तावेज ये भी कहती हैं कि इसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है इससे मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ खत्म करने, बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। यानी कि आसान लफ्जों में यह है कि अब सूबे तयन करेंगे कि आवाम को कितना ज्यादा टीका लगाना है। ये फैसला सूबे करेंगे, वफाक नहीं करेगा। यहाँ एक और बात भी गौर तलब है माय डियर व्यूअर्स, वो ये है कि जो निगरान हुकूमत है वो महंगाई का जिन बोतल में बंद कर पाएगी या नहीं, ये बहुत ही मुश्किल इस वक्त मरहला है, क्योंकि सियासी हिजान अपनी जगह, पॉलिटिकली अभी हमें क्लियर नहीं है पिक्चर क्या होने जा रही है। फिर IMF मुआहिदा हमारे सर पे खड़ा है जिसकी बहुत सारी कड़ी शराइतें आदि हमने पूरी की हैं, अभी कई बाकी हैं। इस सारी सूरत हाल पे डॉक्टर खाकान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या टैक्स नेट में भी हम इजाफा कर सकेंगे? हमारे फिस्कल ईयर का आगाज है ये और उसी में हम पॉलिटिकल टर्मोइल ही मैं इसको कहूँगा, कोई अच्छी ये ट्रांजिशन तो नहीं हो रही है इसको। आई कैन नॉट कॉल इट द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर फेसिंग। तो डॉक्टर खाकान से जरा बात करते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हमने कोशिश की है कि एक तस्वीर जिसमें कोई तब्दीली नहीं है उसे कुछ अल्फाज के रद्दोबदल के साथ हम के सामने दोबारा रखें। फिर वक्त निगरान हुकूमत में इन पर्टिकुलर में बात करना चाहूंगा एंड दिस डिसीजन दैट हैज बीन टेकन कि जो तकसीमकार कंपनियां हैं इनकी मिल्कियत सूबों को देने का फैसला किया गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? इस पे क्या तजज़िया है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये बात है कि पाकिस्तान में सर्टेनिटी क्रिएट नहीं हो पा रही, कोई इंसिडेंट रोज ऐसा हो जाता है। और अब मिनासुल कौम अगर हम देखें तो जड़ावाला का जो इंसिडेंट है उसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। आई मीन हमारी टॉलरेंस लेवल कम हो गई है, हम सोच नहीं पा रहे, मॉब मेंटालिटी नहीं जा रही है और कुछ लोगों को हम बेरा रवि पे खुद उकसा रहे हैं। सो यू नो वी हैव टू रियली थिंक कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर बाकी जो इंसिडेंट्स आपने मेंशन किए, आई मीन दे क्रिएट अनसर्टेनिटी की वजह से जो इकोनॉमिक्स है वो पीछे भी चली जाती है और सारी मार्केट्स कल पाकिस्तान की जीत they were under pressure और obviously इस कॉन्टेक्स्ट में जबकि आपको इस वक्त मईशत को जितनी सर्टेनिटी दे सकें वो देनी है, 3 माह की हो 6 माह की हो। सो एक तो ये है कि हमें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, शायद सबको अपनी जो पोजीशंस हैं उससे पुल बैक करना चाहिए। दैट्स माय फर्स्ट सेंस, बिकॉज मैक्रो सेंस में ये बहुत जरूरी है करना सब पाकिस्तानियों के लिए, हर इंसान इसमें शामिल है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी की आपने एक और चीज मेंशन की, IMF की जो चीजें हैं, जो कि आपको पता है कि मैं बड़ा प्रोपोनेंट रहा हूं इस चीज का कि IMF के बगैर बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे। उस पे से आपने हल्का सा जरूर मेंशन किया, उस पे से अपनी निगाह बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। जुलाई के पाकिस्तान के नंबर्स आर नॉट गुड। आई मीन हमारा जो करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स हैव ड्रॉप्ड, रेमिटेंसेस 19% ईयर ऑन ईयर गिर गई हैं। एक मिसाल देता हूं एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज। $3 अरब की रेमिटेंस थी अप्रैल 2022 में। एक्चुअली दैट वाज द टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हुई थी तो महीना वैसे भी सबको याद है। पिछले माह $2 अरब की रेमिटेंस लगी, ये 1/3 रेमिटेंस जो है वो स्क्वीज हो गई है जुलाई में, अगर हम कंपेयर करें अप्रैल 2022 से। दीज आर नॉट गुड साइंस। करंट अकाउंट का खसारा जो हम कह रहे थे कि हमने इंपोर्ट्स रोक के उसको सरप्लस कर दिया था, वो $809 मिलियन यानी कि $1 बिलियन के करीब चला गया है नेगेटिव। ये सारी जो इकोनॉमी है और फिर SPI जो कि आपको, मुझे, कैमरामैन को, मेरे अमीर और मेरे गरीब दोस्त सबको अफेक्ट करता है, पर मेरे उस दोस्त को जिसकी इनकम कम है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। 51 चीजों की कीमतें, जब मैंने 5 या 6 अगस्त का क्लोजर देखा हफ्ते का, तो 51 जो चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं उसमें से 32 चीजों की कीमतें वीक ऑन वीक बढ़ रही थी। 12 वीक से वो पॉजिटिवली बढ़ रहा है। आई थिंक
अथॉरिटीज को इन चीजों को बहुत गौर से देखना चाहिए। ये वो फैक्ट्स हैं जुलाई के जो एक इकोनॉमी की पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो 30 सितंबर के IMF के टारगेट्स हैं उनको मुश्किल कर देगा। ये सो दो टेक्स हमने आज किए हैं। सर्टेनिटी द फिगर्स दैट इनको कहते हैं हम मतलब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो बहुत क्विकली आ रहे होते हैं और हम इन पे क्विकली निगाह रख सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं और उसमें भी हम बिजली की भी बात कर लेते हैं। आप ये देखिए कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग का साल क्लोज किया पिछला 10% मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ गई। सो सप्लाई जो है अगर 100 रुपए की जा रही थी मार्केट में वो 90 रुपए की हो गई। तो जो चीजें थी वो 90 रुपए की मिलना शुरू हुई। तो इसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन और बढ़ी बिकॉज चीजों की जो किल्लत है वो बढ़ी। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर जिसमें इकोनॉमी है। What they need to do, sir? आपने कहा कि इसको डेफिनेटली देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। देन क्या उनको जो केयर टेकर सेटअप है वो क्या करे, उसको क्या मेजर्स लेने हैं? क्योंकि एज फार एज द रेमिटेंसेस आर कंसर्न मेरे ख्याल में ये भी कोई ऐसे कोई इकदामात नहीं हो सकते जिसकी वजह से वो ज्यादा होना शुरू हो जाएं। फिर उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो हिस्टोरिक हाई है, वो जब तक नीचे नहीं आएगी हम अपनी प्रोडक्ट को कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। हम जब अपने वादे टाइम पे पूरे नहीं करेंगे अपनी प्रोडक्ट डिलीवरी के दुनिया के मुकाबले में कंपैरेटिव मार्केट में, तो हम वो भी नहीं कर सकते ओवरनाइट, वो भी पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट आर द ऑप्शंस? कोई बॉन्ड भी हम सुकूक वगैरह भी नहीं अब कर सकते, करेंगे तो बहुत हाई रेट्स पे देना पड़ेंगे। अच्छे वक्तों में हमने कुछ बेच लिए थे, तो व्हाट आर द ऑप्शंस? क्या करेगी ये केयर टेकर सेटअप, क्या करे? सो एक तो बिल्कुल आपने जितनी भी गुफ्तगू की है एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला हम एक सेकंड अगर होल्ड पे डाल के इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। सो देखिए एक तो बात ये कि रेमिटेंसेस जो है जो इस वक्त ड्रॉप कर रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। रुपए की कदर इंटरबैंक में और रुपए की कदर आउटसाइड द इंटरबैंक व्हिच इज द कर्व मार्केट एंड देन देयर इज अ ग्रे मार्केट। एक्सचेंज मार्केट जो कर्व मार्केट है वो तो फिर भी रेगुलेटेड है, बट जो एक थर्ड मार्केट है आप कल का फर्क देख लीजिए। सो 297 के करीब अगर आपका ऑफिशियल रेट हो और 305 310 के दरमियान अनऑफिशियल रेट हो और 4% का फर्क चल रहा हो इन दोनों में, और मैं बाहर से कोई भी पैसे भेज रहा हूं तो आप सोचिए कि वो क्या सोच रहा होगा। वो फॉर्मल चैनल्स की बजाय इनफॉर्मल चैनल्स को यूज कर रहा है। सो इस फर्क को आपको कम करना है और आपने IMF को लिख के दिया है, आपने इमरान लिख के ये दिया है कि इस फर्क को हम 1.25% से ज्यादा नहीं रहने देंगे। ये आपका की स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है एक कंटिन्यूअस उनके साथ। सो उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, मार्केट को सिंक्रोनाइज कीजिए। मार्केट को इस फर्क से अगर रखेंगे तो मैं भी खुद बाहर काम करता हूं, आई विल बी टेम्प्टेड कि मैं वहां से पैसे ना भेजूं, पाकिस्तान आऊंगा तो पाकिस्तान के करेंसी मार्केट में जाके उसको सेल कर दूंगा। और अगर ग्रे मार्केट में सेल करूंगा विच मीन्स कि मैं अपने CNIC के बगैर सेल करूंगा तो वो शायद मुझे 310 या 12 या 13 रुपए फैच कर जाएगा। This is something that is driving. So ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। महज 3-4% का फर्क नहीं है डॉक्टर साहब, as you know it better than me, ये 15-20 रुपए का फर्क है पर डॉलर जो इस वक्त हो रहा है। So there you go. On the export side, it's a bit deeper, right? Exports इस पर जो आपकी मार खा रही हैं, वो बहुत सी और वजूहात भी हैं। कुछ तो वजूहात ये है कि आपकी जो नीड है फाइनेंसिंग की वो गवर्नमेंट इतना सख्त कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे नहीं आ रहे। कॉटन अच्छी आ रही है बट आपको बहुत सी चीजें इंपोर्ट करनी है। मैंने हमेशा अगर IMF के अलावा आपके प्रोग्राम में एक वर्ड यूज किया है, अब उसको भी हम रिमेम्बर करेंगे और आप मुझे उस पर कोट किया करेंगे कि आप ये कहते थे डॉलर लिक्विडिटी क्रंच। पाकिस्तान में जब तक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच तोड़ेंगे नहीं तो आप पाकिस्तान की LCs खोलने की आसानी नहीं पैदा करेंगे तो ये मसले हल नहीं होंगे। सो ये मसला शॉर्ट रन में अगर $2 अरब पे आ गई हैं हमारी एक्सपोर्ट्स जो कि हम 2.5-3 पे वर्क कर रहे थे। सो दिस इज ऑल्सो आज सारी गुफ्तगू आपसे इसलिए की है कि आई डोंट वांट टू कम बैक 3 to 6 months डाउन द रोड ऐसे कि देखें ये हो गया। मैं तो आपको जुलाई, जून, अगस्त और अगले 2 महीने कह रहा हूं कि दिस इज वेरी टफ एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड और इसको रिपेयर कीजिए। अब आप आ जाइए बिजली के बिलों वाला पॉइंट। बिल्कुल देखिए बिजली तो यू नो इट इज माय फेवरेट सेक्टर और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर कोई चीज
जिसे कहते हैं ना कि आई वांट टू फ्लाई हाई बट समथिंग इज होल्डिंग मी बैक, इट इज ये बिजली का सेक्टर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो लोगों का सुकून है उसको डिस्टर्ब किए हुए है। सो इसको तो आपको डिसरप्ट करना है। मतलब मैं ये कहता हूं कि एक तो पहले तय कीजिए कि ये कॉन्स्टलेशन ही गलत है। कॉन्स्टलेशन सितारों की ये चल रही है कि एक बिजली का सेक्टर है, जनरेशन सरकार कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सरकार कर रही है, व्हीलिंग यानी कि जो जिसको ट्रांसमिशन एनटीडीसी कहते हैं सरकार कर रही है, बिजली खरीद सरकार रही है, आईपीपी से भी एक बहुत हाई रेट पे सरकार कर रही है, यानी कि सारा काम सरकार कर रही है और बेड़ा गर्क भी कर रही है इसलिए। रेगुलेटर सरकार है। एक दूसरा सेक्टर देख लीजिए, बैंकिंग सरकार नहीं है। एक तीसरा सेक्टर देख लीजिए, टेलीकॉम सरकार नहीं है। इन दोनों में आपकी तकलीफ होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप ये मुझे कहेंगे यार सारा कुछ मोबाइल पे ठीक चल रहा है, इंटरनेट डेटा ठीक चल रहा है, बट मैं पेरिस से बैठ के आपसे बात करता हूँ ना तो आपका इंटरनेट कुछ तो चलता है जो मतलब ये ठीक चल रहा है। सो यू नो वी हैव टू, बहुत बेहतर, और आपकी एफिशिएंसी है, लाइंस ड्रॉप नहीं करती। सो ये 3 सेक्टर हमने किए, एक सेक्टर टोटली सरकार के। पहले तो इस कॉन्स्टलेशन से एग्री कीजिए कि पॉलिसी सरकार करेगी, रेगुलेशन की ये नेपरा ओगरा को बेहतर करेंगे, और तीसरा जो काम है यानी कि मोबाइल फोन की कंपनी चलाना या बैंक चलाना या टेक्सटाइल मिल चलाना, ये सारे काम जो हैं ये सरकार के नहीं है, जनरेशन इसका मतलब है मुख्तसरन डॉक्टर साहब अभी ये जो फैसला हुआ ये भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा सूरत हाल पे, ये जो सूबों को देने का फैसला हुआ है तकसीम का, डिस्ट्रीब्यूशन का? देखिए, आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स कि एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें मैंने 11 साल इमरान काम किया है, 11 साल। आई अंडरस्टैंड द फेडरल गवर्नमेंट, आई मीन really well, और जहाँ पे हम काम करते थे सो ऑब्वियसली वो क्यू ब्लॉक जो है वो दिल है फेडरल गवर्नमेंट का। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट आई थिंक टेक्निकली स्ट्रॉन्गर है, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्गर है। सूबों के जो हमारे ऑफिसर्स और सूबों का जो हमारा सारा सिस्टम है उसमें शायद वो एक्सपोजर नहीं होता जो फेडरल में आके होता है। तो आप ये सोच के डिसीजन लीजिए कि इसको क्या करना चाह, और इससे एक जो सेकंड डिसीजन है वो ये, और वो मेरा नहीं ख्याल के केयर टेकर्स ले पाएंगे कि हैदराबाद में बिजली की कीमत बहुत ज्यादा हो और इस्लामाबाद में बहुत कम हो। आई थिंक ये डिसीजन तो ठीक है, इट्स नॉट अ रॉन्ग डिसीजन, और सोच विचार। ठीक है, तो इसका टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान नजीब।